जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। समझ में नहीं आ रहा है मोहित, मोहित मैं ऐसा क्यों करूंगा? तू ही बता। मैं तो उनके साथ नॉर्मली ही बिहेव कर रहा था, लेकिन न जाने उन्होंने इसका क्या क्या मतलब निकाल लिया। उनका ये कहना है कि मैं जानबूझकर उन्हें कॉफी हाउस मिलने के लिए बुलाता था। काम की तारीफ की, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन्हें पसंद करता हूं। और अब उन्हें कैसे समझाऊं कि महज इत्तेफाक है कि मैंने कभी अपनी पर्सनल लाइफ उनसे डिस्कस ही नहीं की, और ऐसा हो गया यार। और सब उनकी गलतफहमी बन गई। मैं समझ रहा हूं, लेकिन नैतिक मुझे डर है अगर ये बात भाभी तक पहुंच गई तो। उन्हें तो शक हो ही गया, बार बार पूछ रही है कि क्या हो। नैतिक तू भाभी को सब बता दे। नहीं मोहित, इतना आसान नहीं। कहीं स्नेहा जी की तरह उन्होंने भी मुझे गलत समझ लिया तो। नहीं नैतिक, मेरी मान तो तू भाभी को सब बता दे। नहीं यार, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नैतिक ऐसा कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। और फिर तूने कुछ भी नहीं किया है। जब तेरा मन साफ है तो फिर घबराना कैसा? और नैतिक, कोई भी बात परेशान होकर हल नहीं होती है, और ना ही चुप रह के हल होती है। देख, तू अगर चाहे तो 1-2 दिन रुक जा, फिर उनको सब बता दे। नहीं मोहित, अक्षरा को बताना जरूरी है। मैं उन्हें आज ही सब कुछ बता दूंगा। मुझसे तो गलती हो ही गई है। अब ये सब अक्षरा के हाथ में है कि वो मुझे माफ करें या ना करें। एक्सक्यूज मी यार, स्वीटहार्ट का फोन है। हेलो, कहाँ रह गए आप? मैं कब से राह देख रही हूँ आपकी। कब तक आएंगे? नंदिनी, मैं जरा काम में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। ओह सॉरी, जब आपका काम खत्म हो जाए आप तब आ जाइएगा। मैंने तो ऐसे ही फोन किया था। क्या हुआ मोहित? यार, जब मियाँ बीवी बात करेंगे तो सब ठीक कैसे हो सकता है? रिश्ता ही ऐसा है, ये सब तो हमेशा चलता रहेगा। और वैसे ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है नैतिक जी? यार तू टेंशन मत ले नैतिक, सब ठीक हो जाएगा। जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। और नैतिक, इस बात का ख्याल रखना कि कहीं जल्दबाजी में कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ यार, तुझसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने तुझे काम के बीच में उठा दिया होगा, लेकिन कोई तो रास्ता दिखाई दे रहा है। थैंक यू मोहित। अरे किस बात के लिए थैंक यू? बस तू अब भाभी को सब बता दे। चले? हाँ चल बैठ। स्नेहा? जी माँ। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ। चल हम बाजार चलते हैं। बहुत दिनों से मैंने तेरे लिए नए कपड़े नहीं खरीदे। नहीं माँ, आज रहने दीजिए, मेरे सर में थोड़ा दर्द है। तेरे लिए अदरक और तुलसी की चाय बना दूं? अरे नहीं नहीं माँ, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, तो तू आराम कर ले।
अक्षरा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही? आपके लौटने का ही वेट कर रही थी। अब लाइए। हाय नहीं, इट्स ओके। चलिए। आपको आज इतनी देर कहाँ लग गई? बाबूजी कह रहे थे आप कहीं बाहर गए हैं। हाँ, वो मोहित से मिलने चले गया था। अच्छा, चलिए अच्छा किया। मोहित और दीदी कैसे हैं? ठीक है। एक्चुअली काफी दिनों से मोहित से बात नहीं हुई थी, तो सोचा क्यों ना मिला। अब चलिए आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कमरे में ही खाना लेकर आती हूँ। स्नेहा क्या कर रही है? और ये क्या लेकर बैठी है? ऐसे ही बस। मिताली, मैं सोच रही थी कि एक बार नैतिक जी से बात कर लूं। क्या? अब उनसे क्या बात करनी है? देख मिताली, वो इतने बुरे भी नहीं है। मैंने कल उन्हें गुस्से में न जाने क्या क्या सुना दिया। उन्हें कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया, बस अपना ही बोलती चली गई। जबकि ये भी तो सच है ना कि उन्होंने मुझे कितना कुछ सिखाया है। क्या आता था मुझे, पर उन्होंने मुझे सिर्फ मेरे मेहंदी के डिजाइन देखकर इतना बड़ा काम सौंप दिया। कल मैंने उन पर बेकार ही इतने सारे दोष लगा दिए। उन्हें कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। वो कहते रहे कि मेरी गलतफहमी है, पर नहीं, मैंने सुना तक नहीं। हो सकता है वो तुझे सामने से फोन करेंगे, और अब तो वो सब जानते हैं। अरे स्नेहा, रो मत, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, समझना तू। मैं खुद को कैसे समझाऊं मिताली? मैं अब भी नैतिक जी से प्यार करती हूँ। दूध। ओहो, धनिया दूध ले आती। लाओ दूध। एक मिनट, आप यहाँ मेरे साथ बैठिए आराम से। क्या हुआ? वर्षा, मैंने तुम्हारी बोरियत का हल ढूंढ लिया है। कैसे? आप ऑफिस से जल्दी आ जाया करेंगे? हाँ? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी एक दिन की नहीं बल्कि पूरे साल की बोरियत दूर करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन कैसे? तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। क्या? पढ़ाई? हाँ। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? अरे अरे अरे, टाइम का बेस्ट उपयोग क्या हो सकता है? अब देखो, उस दिन अंशुमन के स्कूल का काम करते वक्त तुम कितना खुश हो गई थी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन शौर्य, मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी?
आप ही अच्छा ना। देखो, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ घर पर बैठकर भी पढ़ाई कर सकती हो कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स से। नहीं शौर्य, ये सब कैसे होगा? वर्षा सब हो जाएगा। देखो कुरियर से तुम्हारा सारा सिलेबस हम लोग मंगवा लेंगे और फिर यहाँ घर पर डाक से, ऑनलाइन कंप्यूटर सब हो जाएगा। बस तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। इन दिनों तो ये हो ही सकता है ना। सच? मुझे एडमिशन मिल जाएगा? अरे एडमिशन भी मिल जाएगा और डिग्री भी मिल जाएगी। हाँ लेकिन हफ्ते में एक बार आपको कॉलेज जरूर जाना पड़ेगा। ओह, फिर तो नहीं हो पाएगा। माँ तो मुझे इस हालत में बिल्कुल नहीं भेजेंगी। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं माँ बाबूजी दोनों से बात कर लूंगा। बस अब तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। आपने अभी तक चेंज नहीं किया है? चलिए मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। अक्षरा, आपको पता है नितिन, शंकरिता आई थी आज, स्नेहा के बारे में बता रही थी। जी? हाँ, वो स्नेहा की माँ उनके लिए रिश्ता ढूंढ रही है ना, और ताई बता रही थी कि स्नेहा किसी को पसंद करती है। उन्होंने तो शंकरिताई से ये भी कहा है कि उस लड़के के बारे में पता करें। तो क्या उन्होंने पता कर लिया? उन्होंने कुछ ठीक से तो नहीं बताया, बस ये कह रही थी कि रिश्ता हो नहीं पाएगा, लड़का ठीक नहीं है। एक अजीब बात भी हुई, जाते जाते शंकरिताई आपके और मेरे बारे में पूछ रही थी। वो कह रही थी कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना, मैं खुश हूं ना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी परेशान हो गई कि अचानक से शंकरिता इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं। फिर मुझे समझ में आया कि उन्होंने तो हमारा रिश्ता कराया है, उनको हमारी फिक्र होगी। बस फिर क्या, मैंने भी उनसे कह दिया कि उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुश हैं। अच्छा चलिए, अब आप जल्दी से चेंज करके आ जाइए, बातों बातों में खाना भी ठंडा हो रहा है। हाँ। सर बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। क्लाइंट्स को सारे डिजाइन अच्छे लगे हैं। उन्होंने वेडिंग्स के लिए और फेस्टिवल स्पेशल ज्वेलरी के लिए भी पूरी दिलचस्पी दिखाई है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी डील है। सर स्नेहा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आपने उन्हें सारे नए प्रोजेक्ट देकर सही फैसला लिया था। हमारे बिजनेस को बहुत फायदा हुआ है। आप ये फाइल बाबूजी को दे दीजिए। ठीक है सर। अब मैंने छोरे के बारे में सब जानकारी ले ली है और वो ठीक ना है। क्यों? क्या हुआ? लेकिन ऐसा क्या पता चल गया शंकरिताई आपको कि आप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल ना कह रही हैं? अब इससे ज्यादा ना बता सकती शंकरी, हमारे भी कुछ उसूल हैं। पर इतना समझ लो शारदा, जो हमारी जुबान पर विश्वास हो तो जे छोरा स्नेहा के वास्ते ना है। लेकिन शंकरिताई, स्नेहा तो उसे बहुत पसंद करती है, मैं उससे क्या कहूंगी? यही तो है, बच्चे परख ना पावे हैं कि कौन के है। तभी तो तन्ने ये जिम्मेदारी मारे पे सौंपी थी और मन ने निभा दी। अब मारी सुनो तो इस छोरे का ख्याल दिमाग से हटा दो। अब आगे की सोचो। अरे छोरी का मन किसी और छोरे के वास्ते बनाओ। एक से बढ़ के एक खानदान है जहाँ स्नेहा का ब्याह हो सके। मैंने बताया था ना
एक अच्छा रिश्ता है हमारे पास। नहीं नहीं, अब ये सब रहने दीजिए शंकरी ताई। मुझे तो स्नेहा की फिक्र हो रही है। बहुत टेंशन हो रही है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से मुझे स्नेहा जी को फोन करके बता देना चाहिए कि ये सारी गलतफहमी है। नहीं नैतिक, तू अभी ना स्नेहा जी को फोन मत कर, उन्हें थोड़ा टाइम दे, वो बहुत गुस्से में होंगी। मेरे बात करने से शायद कुछ उनका गुस्सा कम हो जाए। और भाभी को तूने सब बताया कल? नहीं यार, नहीं बोल सका, हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अब जाकर तो स्नेहा जी को थोड़ा पॉजिटिवली लेने लगी है। अब अगर इतनी बड़ी बात बताऊंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा मोहित। प्लीज नैतिक, तू भाभी को जल्द से जल्द सब कुछ साफ साफ बता दे, जो भी हुआ है कह दे। भाभी को तुझ पे बहुत भरोसा है। और नैतिक, मुझे एक और बात का डर लग रहा है, अगर भाभी को किसी और से पता चल गया तो तू बुरी तरह फंस जाएगा। हाँ मोहित, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं यहाँ से सीधा घर के लिए निकलता हूँ और आज हिम्मत करके मैं सब कह दूंगा। स्वीटहार्ट, वैसे मुझे इस फूल के साथ एक छुट्टी भी फ्री मिली है, और उस पैकेज में वाइफ के साथ घूमना और डिनर भी शामिल है। कहिए, कैसा पैकेज है? मोहित आप चले जाइए, मुझे घर में बहुत काम है। अरे स्वीटहार्ट, काम तो रोज होते हैं, छुट्टी तो एक बार मिलती है। नहीं मोहित, मेरे साथ आप अच्छे से घूम भी नहीं पाएंगे, ना ही एंजॉय कर सकेंगे। स्वीटहार्ट, एक टाइम था जब आप पूरी दुनिया घूमने की बातें करती थी, और आज ये नई बातें। नो, नेवर। आज कह दिया, दोबारा मैं ऐसी कोई बात नहीं सुनूंगा। आपकी इस अलग सोच पे ही तो फिदा हुआ था मैं। वैसे आज भी हूं। आप जो मेरे लिए हैं, हमेशा वही रहिएगा, मेरी स्वीटहार्ट। राधे कृष्ण शंकरी ताई। अक्सरा, मन थारे से मिलना है। हाँ तो आ जाइए ना, सब लोग घर पर ही हैं। ना ना ना, घर पे ना आ सकूंगी, मन थारे से अकेले मिलना है, कुछ जरूरी बात है। जी, सब ठीक तो है ना? अब वही तो बताने के वास्ते बुला रही हूँ तने। देख, एक तो ये बात हमारे से सबके सामने कही ना जावेगी, और इस फोन पे बात करते हुए मने ठीक ना लगे है। पता, तू मने कहीं मिल सके है, जहां तने सुविधा हो आ जाना, शंकरी वहीं पहुंच जाएगी। पर अकेले आना। आपकी बातों से मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है ना? घबराने से बात ना बनेगी छोरी, मन को पक्का रख। ये बात इतनी ना उठी होती तो शंकरी पहले ही दबा देती, किसी को खबर होने से पहले। अब तो मने खटका लागे है थारे वास्ते, मन में कुत्थी उलझती जावे है, कुछ करना ही पड़ेगा। अब तो तू आके मारे से मिल। अब बता, कहाँ मिल सके है? बोल। आप अगर मिलना चाहती हैं तो मैं राधे कृष्ण मंदिर जा रही हूँ। आप
चाहे तो वहां आ सकती है। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी मैं भी वहीं। जी पर अकेले ही आना छोरी। ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।